लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रचार के लिए शक्ति पहुंचे। शक्ति में मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तो 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और अभी चूंकि चुनाव का पूरे साल भर हमने मेहनत की है, 5 साल मेहनत की है। मोदी जी एक दिन छुट्टी बिना लिए मेहनत की है। अब परीक्षा का समय है। मोदी जी ने अपने जीवन का पल पल और शरीर का कड़-कड़ देश की जनता के लिए समर्पित किया है। आज मोदी जी को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की जरूरत है। वही आशीर्वाद गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला तक मांगने के लिए हम लोग जा रहे हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर कांग्रेस पुनः बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भारत देश की जनता अलग अलग चुनाव में बार बार सबक सिखा रही है। उसके बाद भी एक डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, ज्यूडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को वो ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के रिमोट से मनमोहन सिंह जी जब देश चलाते थे, तब मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, देश को बांट करके वोट लेने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और भारत देश की जनता अब इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर चुकी है और इस चुनाव में भी पूरी तरह से कांग्रेस के इस तरह के विषयों को रिजेक्ट कर। देखा जाए प्रदेश में लगातार पोस्टर वार हो रहा है। कांग्रेस कहीं वार की स्थिति में है ही नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही भाग रहे थे और जब जबरन उनके आला कमान ने उनको उतार दिया है चुनाव के मैदान में, तो वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चरणदास महंत जी ने ही कह दिया कि लाठी वाला को आगे करेंगे, मोदी जी के को लाठी मार सके, मोदी जी का सर फोड़ सके। इस तरह से विषयों को रख रहे हैं जो कि कांग्रेस के डूबते नाव की स्थिति में हताशा और निराशा का प्रतीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक सोच का नाम है। मैं कहना चाहूँगा, मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारे। कांग्रेस का पूरा किला महा जा रहा है लोकसभा को, कैसे भेदेगी भाजपा? कौन से लोकसभा किला? लोकसभा 8 में कांग्रेस के विधायक हैं। जांजगीर लोकसभा की जहां तक आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कुछ समीकरणों के कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी। इस तरह के स्थिति 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मोदी जी का जहाँ तक चुनाव आता है तो आप पूरे तौर पर देख सकते हैं कि विधानसभा में ठीक है, यहाँ पे कुछ चूक हुई, लेकिन 46% का ऐतिहासिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला। 54 सीटें ऐतिहासिक रूप से मिली। बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली हुई है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज आप महसूस कर सकते हैं मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। छत्तीसगढ़ में पूरी कितनी सीटें लेके आएगी?